नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। मेरे पास मैसेंजर पे कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें उन्होंने बहुचर माता की कथा के बारे में मुझसे पूछा है। मुझसे पूछा गया है कि आप बताएं कि बहुचर माता क्या है, कौन है, किसका अवतार है और किस प्रकार से उनका महत्व है, और क्यों किन्नर लोग जो है किन्नर समुदाय के लोग बहुचर माता की पूजा आराधना करते हैं। तो और भी देवियां हैं, वे उनकी आराधना तो करते ही हैं, पर बहुचर माता की विशेष करते हैं, वो कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। तो क्या कारण है? तो देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है और अभी चैनल नया है तो मैं इसको 2 से 3 भागों में इसको दूंगा, ताकि अपने अपने विषय के अनुसार आप कथाएं सुन सकते हैं और सभी पार्ट भी आप सुन सकते हैं। तो आज पहला भाग कथा का प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, स्कंद पुराण में गुजरात का जो है धर्मारण्य क्षेत्र की बड़ी महत्वता बताई गई है। कार्तिक जी से जब शिव जी का संवाद होता है, पिता पुत्र का जब संवाद होता है, तो उसमें धर्मारण्य क्षेत्र के बारे में, महत्वता के बारे में बताते हैं। तो धर्मारण्य क्षेत्र जो है आज के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जो मेहसाणा जिला जो है उसका अधिकतर भाग जो है वो सब धर्मारण्य क्षेत्र में आता है, या पूरा भी आता हो तो मैं बता नहीं सकता हूँ भौगोलिक स्थिति आज की, परंतु हाँ वहीं आता है, क्योंकि धर्मारण्य क्षेत्र में जो तीर्थ स्थल बताए गए हैं वे आज मेहसाणा जिले में हैं। मेहसाणा जिले का सूर्य मंदिर, मेहसाणा जिले का देवी मातंगी मंदिर और मेहसाणा ही जिले में बहुचर माता का मंदिर, तो ये तीनों जगह ही वहाँ हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि स्कंद पुराण में जो धर्मारण्य क्षेत्र कहा गया है वो यही कहा गया। तो वो तीर्थ क्षेत्र क्यों हैं, देखिए उसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बताएंगे कि वो क्यों है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। परंतु आप ये मान लीजिए कि देवी दुर्गा जो है आद्य शक्ति हैं, समस्त संसार की जननी है, त्रिदेवों की जननी है, जैसा कि सप्तशती में और देवी भागवत में बताया गया है। मैं उसके अनुसार ही सारी बातें आपको बताऊंगा। तो देवी जो है वो लीला करने के लिए समस्त ब्रह्मांड में सशरीर भी स्वयं भी प्रकट होती हैं। तो देवी का जो है प्रकृति है, आद्य शक्ति जो है प्रकृति है, हम उन्हें प्रकृति माँ कहते हैं। तो वो प्रकृति में ही सशरीर भी भ्रमण करती हैं और स्वयं प्रकृति तो हैं ही, तो वे जिस तरह चाहें अपनी लीला हमें दिखाती हैं। तो वे वन्य क्षेत्र में रहती हैं, तो उन्हें वन दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। तो वन दुर्गा ने क्यों और कितने अवतार धर्मारण्य क्षेत्र में लिए हैं, मैं वहाँ की बात करूँगा। वैसे तो संपूर्ण सृष्टि में उनके अवतार हैं और संपूर्ण सृष्टि ही देवी दुर्गा है, फिर भी हम उनके लीला रूप की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो वन्य क्षेत्र में आद्यशक्ति दुर्गा ने धर्मारण्य क्षेत्र के अंदर देवी मातंगी के रूप में अपना अवतार लिया है। वहाँ देवी मातंगी मंदिर भी है, वो अपने भैरव मतंग के साथ वहाँ पूजित हैं। वहाँ शिव जो है मतंग भैरव के रूप से हैं। अब इनके अवतार और स्वरूप और लीला बहुत, इनकी भी बड़ी कथा है, तो मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। और ये 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्याएँ हैं, और ये पूर्ण रूप से दुर्गा के, जैसे अष्टभुजी दुर्गा कहा गया है, लेकिन इनके 18 हाथ वहाँ बताए गए हैं, यानी कि विकराल रूप में, विराट स्वरूप में वहाँ दुर्गा का ये विराट स्वरूप है देवी मातंगी। वहाँ मोडेरा ग्राम है मेहसाणा जिले में, तो ये वहीं पूजित है। उससे ही कुछ दूरी पर है सूर्य मंदिर, लगभग 1 किलोमीटर मान सकते हैं सूर्य मंदिर है, और विशेष तीर्थ स्थल है। तो ये तो हुआ भौगोलिक स्थिति और वहाँ के बारे में वर्णन। अब हम आते हैं बहुचर माता के अवतार पर। तो ये बहुचर धाम जो है 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है मोढेरा ग्राम से, जहाँ मातंगी मंदिर और सूर्य मंदिर है। यहाँ से जो बहुचर माता का धाम है, इनको बहुचर माता भी कहते हैं और बेचराजी के नाम से भी वहाँ पर स्थानीय लोग इनको पुकारते हैं। बेचराजी माता, बेचराजी गांव के कारण इन्हें बेचरा माता भी कहते हैं, बेचराजी माता कहते हैं। देवी दुर्गा ने शुम्भ निशुम्भ के मंत्री धूम्रलोचन का वध कर दिया था। सभी ने सप्तशती में कथा पढ़ी होगी। शुम्भ निशुम्भ ने विवाह करने का प्रस्ताव भेजा था, और जब धूम्रलोचन उन्हें लेने के लिए गए और प्रस्ताव भेजा, तो धूम्रलोचन ने पहले अपने अन्य मंत्रियों को भेजा, सेनापतियों को भेजा, और बाद में जब स्वयं धूम्रलोचन गया देवी को लाने,
कि मैं उनको खींच करके लाऊंगा, शुम्भ निशुम्भ के चरणों में डाल दूंगा, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि वो उससे विवाह करना चाहते हैं, तो मैं उस स्त्री को उनके चरणों में पटक दूंगा। तो ये कथा का इसमें प्रारंभ है। धूम्रलोचन का वध किया तब असुरों में हाहाकार मच गया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक युवती या स्त्री इतने बड़े असुर मंत्री का वध कर सकती है, क्योंकि शुम्भ निशुम्भ को तो घमंड था, अहंकार था कि हमारा कोई वध नहीं कर सकता, और विशेषकर स्त्री तो ऐसा कर ही नहीं सकती, स्त्री तो हमारे पैरों की जूती है। कालांतर में यानी कि समय बीत जाने के बाद शुक्राचार्य के कहने पर धूम्रलोचन के जो वंशज थे, यानी कि उनके कुल में जो भी उत्पन्न हुए थे असुर, उनको उन्होंने कहा कि भाई जाओ शिव की घोर तपस्या करो, वरदान प्राप्त करो और संपूर्ण संसार को जीतो, जो तुम्हारे पिता नहीं कर पाए अब तुम लोग करो। तो उन्होंने भी मान लिया कि हमें हमारे पूर्वजों की हत्या का बदला लेना है, मृत्यु का बदला लेना है। बदले की भावना जो होती है पराकाष्ठा तक जाती है। तो वे सभी शिव के पास गए। तो उन्होंने शिव से कहा, जब उनकी तपस्या से शिव प्रसन्न हुए तो शिव ने उनसे कहा, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे एक ही वरदान मांगते हैं कि जिस स्त्री ने हमारे पूर्वज का वध किया है, यानी धूम्रलोचन का वध किया है, वो अब मेरे सामने प्रकट हो जाए। अब उसे मन में ये अहंकार था कि भाई उनके पास जो वरदान नहीं थे वो भी मैंने मांग लिया, मैंने शिव से कह दिया वो सामने आ जाएगी तो हम वध कर देंगे। तो शिव ने कहा ठीक है, आपने सामने आने का वरदान मांगा, मैं आपको दे देता हूँ, वो आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए, बुद्धि का भ्रम है, सामने आना और उसका परास्त करके उसका वध कर देना दो अलग बातें हैं। तो इसने वरदान मांग लिया, इसका नाम था दंडासुर। तो दंडासुर ने अब वरदान के बल पे लोगों को डरा धमका के तीनों लोकों में कब्जा कर लिया। मनुष्य और देव दानव सभी को कब्जा कर लिया, यानी कि जो भी दानव राज थे, छोटे मोटे असुरों के राजपाट थे, वो भी छीन लिए, इसने अपने अधिकार में ले लिए। चारों तरफ तराई तराई होने लगी। तब देवी दुर्गा ने धर्मारण्य क्षेत्र, जो आज का महसाणा जिला है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, और पुराना नाम मोहरखपुर था, आज मोढेरा है, वहाँ सूर्य मंदिर के पास में एक क्षेत्र है जहाँ पर स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी सती के हाथ के कुछ अंश वहाँ गिरे थे, तो वहाँ पर भी वो देवी सती का स्थल मानते हैं। तो उसी स्थान पर एक बरखड़ी वहाँ का वृक्ष था, जंगली वृक्ष था, उसके वृक्ष के नीचे कन्या रूप में देवी ने अवतार धारण कर लिया। यहीं सूर्य मंदिर के पास मोरड़ा ग्राम में मातंग देवी का जो मंदिर है वो सात्विक से विराजमान है। तो इसी प्रकार उस सात्विक तीर्थ की मान्यता को रखते हुए यहाँ भी देवी पूर्ण सात्विक रूप से विराजमान हुई, और वृक्ष के नीचे ही सभी पशु पक्षियों के साथ अपना फल कंदमूल का आहार लेने लगी। पशु पक्षी भी उन आहार को लेते थे, देवी के साथ साथ कंदमूल फल का भक्षण करते थे, और सभी प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक साथ रहते खेलते। तो ये बातें सभी जगह जाकर फैलने लगी कि एक बालिका कन्या ने जन्म लिया और वो सभी जानवरों और वन्य जीवों के साथ खेल रही है और ऐसा वैसा। तो इस तरीके से हुआ ये कि वो बात बड़ी चर्चा चारों तरफ गई और दंडासुर तक के कानों तक पहुंची। तो उसने एक एक करके असुरों को भेजा, जैसा कि एक राजा की आदत होती, पहले अपने चेले चपेटे लोगों को भेजता है, उसके बाद किसी और अधिकारी को भेजता है, फिर और बड़े अधिकारी को भेजता है। यानी कि उसको तो लगा था बालिका है, तो उसने अपने छोटे छोटे कर्मचारियों को भेजा और वो जाते जोर जबरदस्ती करते और कन्या उनका वध कर देती। अब दंडासुर को यकीन हो गया कि नहीं, ये कन्या जरूर अवश्य प्रभावशाली कन्या है, इसमें कुछ तो है, बल विद्या है, बुद्धि है, इसको जाकर के स्वयं देखना होगा। और हो सकता है कहीं ना कहीं ये उसी स्त्री से संबंध रखती है जिसने मेरे पूर्वज धूम्रलोचन का वध किया है। तो हो सकता है इस कन्या से मुझे उस स्त्री का पता भी चल जाए। तो वो कन्या से मिलने के लिए वरखड़ी के पास आया, यानी जिस वृक्ष के नीचे कन्या बैठती थी, अपना आसन लगा के वहाँ आ गए। वहाँ आकर दंडासुर मोहित हो गया। वहाँ प्रभाव था, उस जो क्षेत्र है वो धर्मारण्य क्षेत्र है, वहाँ धर्म का क्षेत्र है, वहाँ कई देवताओं ने आराधना तपस्या की, वहाँ उनके तप की ऊर्जा है उस जगह पर, और वहाँ स्वयं देवी के अंश गिरे हैं। तो वह उस अंश के प्रभाव से वो बड़ा भूल गया कि ये मैं क्या काम से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। तो उस कन्या से कहता है कि तुम मेरी पुत्री बनो, मेरे साथ रहो। तो कन्या ने हाँ कर दिया। अब ये उस स्थान से उठ करके चले, उनको महल की ओर लेकर के आने लगे। कुछ दूर जाते ही असुर को प्यास लगी, तो कन्या के हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी जिसे वो फल कंदमूल गिराया करती थी। तो उससे भूमि पर स्पर्श किया तो वहाँ से पानी की धारा प्रकट हो गई। दंडासुर ने उस जल को पी लिया।
अब दंडासुर ने जब उस जल से अपनी प्यास बुझा ली तब उसको एकदम सुध बुध आई और उस जो वृक्ष था उससे दूर आने के कारण थोड़ा सा ऊर्जा का जो असर कम हुआ और इसको एकदम मोह भंग हुआ और इसके दिमाग में आया कि इस कन्या के अभी तो ये बालिका थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इस प्रभावशाली कन्या से मैं विवाह कर लूँगा। तो उस कन्या को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। अब देवी को तो एक बहाना चाहिए ही था कि ये कुछ गलत करेगा तो मैं इसे दंड दूंगी और अगर ये सुधरा रहता है तो इसे क्षमा भी कर दूंगी। तो उसका उन्होंने वहाँ पर उसको समझाया, चेताया और उसको डराया, धमकाया, जो भी है एक समझाने की बात होती है, हर तरीके से साम दाम दंड भेद से समझाया, पर वह असुर नहीं माना और उसको कन्या को धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, तुम नहीं सीधे से विवाह करोगी तो मैं बलपूर्वक तुमसे विवाह कर लूँगा। तब देवी ने क्रोध में अपना कन्या का रूप त्याग दिया और अपने प्राकट्य रूप में आ गई। सिंह पर सवार, अनेक भुजाओं से युक्त, क्रोध से भरे लाल नेत्रों के साथ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई। दंडासुर से युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवी ने दंडासुर का वध कर दिया। देवी ने जहाँ बरखड़ी के नीचे स्थान बनाया था वहाँ लोगों ने उनका पूजन प्रारंभ कर दिया है कि देवी ने हमारी इस असुर से रक्षा की और एक दानव का अंत हुआ है। और बहुत से राक्षसों को मारने के कारण उन्हें बहुचारा कहा गया, अपभ्रंश के रूप में बहुचारा देवी कहा गया। तो इस तरीके से ये बहुचर माता का यहाँ प्राकट्य हुआ है प्रथम बार। उसके बाद उन्होंने अवतार भी लिए हैं। यहाँ पर तो स्वयं प्रकट हुई हैं देवी कन्या रूप में। इसके बाद इन्होंने अवतार किस तरह लिया, कहाँ लिया और किस प्रकार लिया, हम एक अगले वीडियो में इस कथा को आगे सुनेंगे और जारी रखेंगे। जय मोडेश्वरी, बोल बम।